गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश कुमार और जुगनू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हमने घन और घनाभ कंप्लीट कर लिया था और थोड़ा बेलन के बारे में पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। आज हम बेलन के जितने भी क्वेश्चन हैं 16.2 के वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपनी प्रश्नावली कौन सी हो रही है शुरू? 16.2 यहाँ तक आ रहा है सर? टेक्निकल टीम ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई बराबर है 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें क्या है? दी हुई हैं। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, तो सबसे पहले इनको लिख देंगे। इसके बाद में आगे जो इसका वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का और आयतन। देखो आगे जो वक्र पृष्ठ है, ओके, संपूर्ण पृष्ठ है और आयतन। अब एक चीज देखो, करवा देता हूं मैं तेनों। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था मैंने कल आपको निकाल के वक्र पृष्ठ का। ये मान लो ऐसा बेलन है, कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये बेलन है, वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? ये वाला वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। ये समतल पृष्ठ है और ये भी समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वक्र का करना है। अगर संपूर्ण का पूछेगा तो उसमें वक्र भी शामिल होगा, ये वाला और ये वाला, तीनों इसमें शामिल होंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कितना आएगा? फॉर्मूला, ओके, 2 पाई की जगह 22/7 आर कितना होगा? त्रिज्या 3 होगी। ऊंचाई कितनी है? 7 है। 7 को 7 से काट देंगे, जो बच गए उनको गुणा करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। यह आंसर आप निकालोगे, ओके। यह आपको मैं नहीं बताऊंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एक तो ये वाला, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला, तीनों मतलब पूरा बेलन है। इसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब तीनों पृष्ठ आ जाने चाहिए। तीनों पृष्ठ के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया कि तीनों पृष्ठ का फॉर्मूला जो आता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास देखी है उनके लिए तो एकदम आसान है, उनको समझ में आ रहा है पूरी बात कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले वाली क्लास देखना ताकि आपको सूत्र रटने नहीं पड़े, आपको सूत्र समझ में आ जाए। 2 पाई का मान रखो 22/7, आर का मान है 3, कोष्टक में 7 + 3, ओके। 7 और 3 यहां पे कर देना 10, 10 को गुणा कर देना 3 से 30 हो जाएगा, 30 को गुणा कर देना 2 से 60 हो जाएगा, 60 को गुणा कर देना 22 से और उसके बाद में 7 का भाग दे देना, ओके। तो पॉइंटों में आंसर आएगा। या फिर इसकी जगह आप ऐसा कर सकते हो, 22/7 है, इसकी जगह है 3.14 भी हम लिख सकते हैं। इसकी जगह है 3.14 भी हम लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि पॉइंटों में तो ये आना ही है। तो ये हो जाएगा 10, 3.14 गुणा 2, इसका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ। बेलन का आयतन, ठीक है। आयतन बोलो क्या होगा? πr²h। आयतन क्या होगा? πr²h। मान रख देना, आंसर आ जाएगा 22/7 गुणा r², मतलब r 2 बार आएगी और h का मान कितना है? 7 है। 7 से कट जाएगा और आंसर इसका आ जाएगा। इसमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है आंसर के, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है और इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो
ध्यान रखना, ठीक है। आंसर आप इसका निकाल लोगे और जो आपके आंसर माला है उससे मैच करोगे। जैसे ही आपके आंसर मैच होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ बिल्कुल मेरा आंसर सही आ रहा है, अब तो मैं 2-4 क्वेश्चन और निकालूंगा। ओके, अभी करोगे ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके अभी ये क्वेश्चन करो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो मतलब हमें आता ही है, इतना आप बता रहे हो और मतलब आंसर हम निकालेंगे, तो बेटा ये क्या है, थोड़ी सी कड़वी चीज़ है ये, ठीक है। ऐसी चीज़ें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, लेकिन इससे होगा क्या, आप तभी सीखोगे जब आप खुद करोगे, आप तभी सीखोगे। तीसरा देखो, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 21 है, 154 है। तो ऊंचाई को तो बाद में लिखेंगे, पहले इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको थोड़ा खोल लेते हैं, क्या होगा इससे, क्या करना है, क्या हमें निकालना है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, भाई ये क्या है अपना गोल गोल बेलन है, ठीक है। इसका आधार है, चाहे ये आधार मान लो चाहे ये वाला आधार मान लो, ठीक है। अगर ऐसे रखेंगे तो ये वाला इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये वाला इसका आधार हो जाएगा। अब मान के चलूँ कि मैं ये इसका आधार है या फिर एक सिरा है, इसका क्षेत्रफल क्या है 154 है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो भी सेम बात है। आधार ये हो गया, ये कैसा है वर्त जैसा है, ये कैसा है वर्त जैसा, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154। क्योंकि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का सिरा कैसा है वर्त जैसा है, तो वर्त जैसा है तो वर्त का क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ पे वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिया। पाई का मान बोलो 22/7 आर स्क्वायर 154। 22/7 को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत किसी को, अरे हड़ताल तो नहीं कर दोगे, चलो ले आता हूं फिर इधर। अरे समझ में आ गया ना, 22 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार, बोलो 7 को 7 से गुणा कर दो 49। स्क्वायर को इधर ले आऊं पक्का, तो स्क्वायर का भाई क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 49 का मान सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है। आर का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, लगा दूं, चलो लगा दिया। ओके, अब देखो इतना तो हो गया आर का मान, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बोलो बेलन की ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया नहीं, अब पूछ रहा है कि बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो आयतन, अरे आयतन कितना होता है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। ओके, आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ में आ गई मेरी बात। आपके पास आयतन जो निकालना है उसके लिए क्या चाहिए, पाई चाहिए, पाई का मान आपको पता है। अगर 22/7 लिखेंगे, पॉइंटों में मान आ रहा है तो 3.14 लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना। आर स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिखना है, आर यहाँ पे कितना है 7, 7 गुणा 7 लिख देंगे, और पाई की जगह 22/7 ही लिख देंगे, क्योंकि इस 7 से ये कट जाएगा फिर, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है लगाना है। पाई का मान 22/7 रखोगे, आर की जगह 7 गुणा 7 और एच की जगह 21, वही इसमें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एच की जगह 21, ठीक है। काटापीटी करके मान निकाल लेना। समझ में आ गया, ये होता है इसका तरीका। और बहुत ज्यादा बार ऐसी चीजें देता है, सीधी तिरछा नहीं देता हमें, या कई बार सीधी सीधी ऊंचाई नहीं देता, हमें निकालनी पड़ती है वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तिरछा निकालेंगे, ऊंचाई दी है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग अभी करोगे, ओके, ये क्वेश्चन भी अभी करोगे। अरे कर लोगे ना, कर लोगे पक्का, लग नहीं रहा मुझे कर लोगे। आयतन का बता देता हूं, इसके नीचे लिख दोगे अतः बेलन का आयतन बराबर, ये चीज आएगी फिर, ठीक है। यहां तक कर लेना, उसके बाद में यहां से हम क्या करेंगे शुरू करेंगे।
ओके। अब देखो 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर 7 गुणा 7, एच का मान कितना है 21, एच का मान कितना है ऊंचाई 21, काट देंगे 22×7 154 गुणा 21, ठीक है। इनको गुणा कर लेना, जो आंसर आपका है वो कर देना भाई, 22×7 154 और 21 का 21, ठीक है। ऐसे ही वक्र पृष्ठ का 2πRH 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 21, इसको इससे काट देना, 44 को 21 से गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे इसको करना है। देखो बहुत ज़्यादा टाइम में लगाऊंगा नहीं फालतू की बातों में, मेरा काम इतना ही है बस समझाना आपको, ठीक है। कर लोगे इतना, आगे आ जाओ। मेरा काम इतना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं है समझने में। करना तो आप एक क्वेश्चन को 2 बार निकाल लोगे ना, अभी मैं वीडियो करा रहा हूँ तो अभी तुरंत निकालो, ओके। और जैसे ही आपको ये हो जाए कि 20 तारीख के आसपास तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चलो 25 मान लो अधिकतम मानो तो, ठीक है, 25 तक मैं सारे करवा दूंगा आपको। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में आपको एक बार और निकालना है, 2 बार निकालोगे तो हो जाएगा, ओके। 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है बोलो, 2:3, 2:3, ओके। फिर देखो ऊंचाइयों का अनुपात 5:4, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 5:4, ऊंचाइयों का अनुपात बराबर है 5:4। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है ना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा सीधा लिखेंगे, काट देंगे और सीधा आंसर आएगा इसका, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज यहां से देखना कि भाई मैं मानूं कि एक तो अपना पहला बेलन है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये C1 सिलेंडर है और यहाँ पे मैं C2 सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, ठीक है ना, वो वाला सिलेंडर मत समझ लेना आप, रसोई वाला। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है 2, दूसरे की कितनी है 3, तो पहले की क्या है कम है, पहले की त्रिज्या क्या है कम है, तो ऐसे मान लेंगे कि पहला तो इतना हो गया, ये हो गई इसकी त्रिज्या, त्रिज्या थोड़ी कम है इसकी, और दूसरा बेलन थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, ओके। ऊंचाई देखो, अब पहले की ऊंचाई है 5, दूसरे की 4, तो पहले की ऊंचाई ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, इसकी ऊंचाई क्या कर देंगे हम ज्यादा कर देंगे, भाई हमारे तो हाथ की बात है। 4 थोड़ी सी कम कर देंगे, समझ गए मेरी बात। अब इन डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या हमें बताना है। बोलो यहां तक की कितनी हो गई, बोलो बोलो, यहां तक की कितनी हो गई भाई 5h, 5h क्यों, अकेला 5 क्यों नहीं लिखा भाई, ऊंचाई 5 है तो 5h क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अनुपात है, क्योंकि अनुपात है, फिक्स 5 नहीं है, ये 5 तो अनुपात है, तो 5 के साथ में h लिख देंगे। 4 पे आ जाओ, तो ये हो गया 4h, ठीक है, 4h। त्रिज्या लिख देंगे, पहले की त्रिज्या 2r, r क्यों लिखा है साथ में, पता है ना r क्यों लिखा है, क्योंकि ये दे रखा है ना 2, ये त्रिज्या नहीं है, ये तो त्रिज्या का अनुपात है, तो साथ में r लगा दिया, साथ में x लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं, लेकिन त्रिज्या है तो r लगा देंगे। और ये बोलो कितना हो जाएगा 3r। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों के डायग्राम बना लिए। अब आ जाओ, पूछा क्या है, पहली चीज देखो, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, आगे तो जगह है नहीं तो यहां पे लिख रहा हूं बराबर। देखो पहले बेलन का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे,
ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले बेलन का क्षेत्रफल बट्टा नीचे क्या लिखूं, बोलो बोलो बोलो, नीचे क्या लिखूं, दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है मतलब बट्टा में लिखेंगे भाई, जब भी अनुपात आए मतलब बट्टा में लिख देंगे हम। समझ में आ गई मेरी बात। अनुपात का मतलब दोनों की तुलना की है, तो पहले का ऊपर दूसरे का नीचे। बोलो पहले का क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो दोनों में एक ही लगेगा, वक्र पृष्ठ का पूछा है तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद करो, 2πr/h बट्टा 2πr/h। अब एक चीज याद रखना कि ये पहले बेलन का है, तो पहले बेलन में 2 हो गया, पाई हो गया r। पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2r, तो r की जगह क्या लिख दूंगा, 2r। ऊंचाई की बात रह गई, ये तो 2πr तो हो गया। पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 5h, तो ये हो गया अपना 5h। नीचे वाले का 2πr, बोलो बोलो r कितनी है दूसरे की, 3r, और h कितनी है दूसरे की, 4h। ओके, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे भाई, 2π से 2π सीधा कट रहा है। ठीक है, यहां पे देखना r से r कट जाएगा और h से h कट जाएगा, और क्या कट रहा है, इस 2 को इस 4 से काट दूं, ये 2 है ये 4 है, 2 को 4 से काट दिया तो यहां पे कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। समझ में आ रही इतनी बात। आगे देखो ऊपर क्या बच गया, बोलो बोलो बोलो, ऊपर क्या बच गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटा, 5 बच गया। नीचे क्या बच गया, ये कट गया, ये कट गया, एक तो ये और एक 2, 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना हो गया, 5:6। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अरे इसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ा। इसमें हुआ क्या, ये अपना फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला, जो जो चीजें कट रही हैं वो काट देंगे, सीधा अनुपात बच जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। भाई अनुपात पूछा है तो पहले बेलन का क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। अभी नीचे आ जाओ, अभी इससे आगे क्या करेंगे, क्षेत्रफल का तो हो गया। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात बताइए, तो आयतनों का कैसे बताएंगे, सेम यही, देखो नीचे थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ पे ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत, अरे ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h बट्टा πr²h। लेकिन ये तो पहले बेलन का हो जाएगा, ये दूसरे बेलन का। तो पहले बेलन में देखो, पहले बेलन की त्रिज्या है 2r, तो r² की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2r²। h ऊंचाई की जगह क्या लिख दूंगा, 5h। इस r² पे आ जाओ, इसके r कितनी है, 3r, तो 3r²। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4h, तो 4h। ठीक है, ये तो नीचे वाले की हो गई, और ये दोनों ऊपर वाले की, 2r और 5h, 2r और 5h हो गया इतना। ओके, अब देखो आगे हो जाएगा इतने में। अब देखो कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ क्या लगभग ही कट जाएंगी। कटेंगी कौन सी भाई, पाई से पाई कट जाएगी। ओके, r से r कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर करो 4, गुणा में 5, ये पॉइंटर नहीं है, गुणा समझना इसको, चलो गुणा ही लिख देता हूं। नीचे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, गुणा में क्या बच गया, 4, 4 से 4 को हम काट देंगे। अनुपात कितना आ गया, 5:9, ऊपर 5 नीचे 9, तो 5:9। समझ में आ गई मेरी बात। अरे समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोनों चीजें दी हैं, लिख लो, दोनों के डायग्राम बना लो। ओके, ये डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज की, हाँ कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है भाई, एक तो ऐसा बेलन है और एक ऐसा बेलन है। इससे आगे आओ, वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब देखो आगे,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये हो गया, आयतनों का अनुपात ये हो गया, ठीक है ना। अगर किसी को थोड़ा समझ में आया तो एक बार पीछे करके देख लेना, क्योंकि फिर अभी मैं 2-2 बार बताऊंगा तो पता ही आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इतने क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। हो गया शॉट। अब देखो आ गया, जो 4 तक क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, है ना, मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब आपको इस पे थोड़ा फोकस करना है। इससे आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या लाड लो। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, इसका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। देखो इसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ध्यान से सुनना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो, मतलब जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का, मतलब तीनों पृष्ठों का जोड़ है, उसका 1/3 है। मतलब मान के चलो कि ये वाला, ये वक्र पृष्ठ हो गया अपना, और ये वाला, इसका क्षेत्रफल मान के चलो कि 300 है। कितना है? 300 है। तो अकेले इस वक्र का 100 होगा, तभी तो 1/3 होगा ना। और 1/3 का मतलब तीसरा भाग, 1/3 का मतलब तीसरा भाग। तो अगर इन तीनों का 300 है तो इसका 100 होगा, यही मतलब हुआ। मतलब मैं 3 का भाग दे दूंगा, ठीक है, 3 का भाग दे दूंगा। इससे पहले एक चीज यहां पे लिखो भाई, ये चीज हमें कहां से प्राप्त हुई? ये चीज हमें प्रश्न से प्राप्त हुई, कि प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अगर 3 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 होगा। ओके, अगर आप ये वक्र वाला ऊपर और संपूर्ण वाला नीचे लिखोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? अगर आपके टीचर ने ऐसे करवाया है कि वक्र वाला ऊपर लिखा हुआ है, संपूर्ण वाला नीचे है, तो इस यहां भी क्या हो जाएगा? 1 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है भाई, वक्र का कम है, संपूर्ण का ज्यादा है, इतना ध्यान रखना। कितना ज्यादा है? 3 गुना है, तभी तो 1/3 होगा। अब देखो यहां पे, बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2πr h+r। बोलो क्या होता है? 2πr h+r। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πrh। क्या होगा? 2πrh। ओके, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना। अरे बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये लिखते ही आसान कैसे हो गया? मान के चलो कि ये 2πr दोनों में है, तो मैंने इसको काट दिया, है कि नहीं? दोनों में है, ठीक है। और एक ही तो बेलन की बात हो रही है, ठीक है ना, एक ही तो बेलन की बात हो रही है। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 बेलन थे, तो एक की त्रिज्या अलग थी, दूसरे की अलग थी, तो हम काट नहीं पा रहे थे। लेकिन इसमें तो त्रिज्या को भी काट सकते हैं, क्योंकि एक ही बेलन की बात हो रही है। हो गया इतना, समझ में आ गई यहां तक बात? इससे आगे देखो, अब जो नीचे वाला 1 है, चलो 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, ये हमें पता है। मैं एक काम करूंगा, इसको वज्र गुणा कर दूंगा, मतलब जो h है इसको इधर ले जाऊंगा 3 के पास। ओके, चलो अगली स्टेप देखो, ये तो बच गया h+r। क्या बच गया? h+r। और थोड़ा सा इधर देख लेना, h को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3h। और बट्टा में 1 है तो 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो h है प्लस वाला, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? अरे h है जो प्लस वाला, ये h है, इसको इधर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का है और इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखो, r बराबर है 3h में से 1h घटा दो, कितना h बच गया? 2h बच गया। बोलो कितना h बच गया? 2h बच गया, ठीक है ना। ये हो गया अपना काम।
ये हो गया अपना काम हो गया। R बराबर 2H आ रहा है, R बराबर कितना आ रहा है 2H आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखो टेक्निकल टीम, जरा इस मार्कर में स्याही डाल के देना। अब देखो R बराबर है 2H। अब एक चीज देखना, हमें दी क्या चीज है, इस पे ध्यान दो ऊपरी ऊपर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। ओके, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 है। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या, भाई अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, ये भी कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखो 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह तो 22/7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 लिख दिया। R की जगह कितना लिखेंगे, ये देखो R की जगह कितना लिखूं बोलो 2H। अरे R किसके बराबर है, चलो समीकरण 1 नाम दे देते हैं। R किसके बराबर है 2H के बराबर है। तो यहाँ पे R आ गया तो R की जगह मैं लिख दूंगा 2H। यहाँ पे H है तो H की जगह तो भाई H ही रखेंगे, H की जगह तो H ही रखेंगे, प्लस R की जगह क्या लिख दूंगा वापस 2H और बराबर 462। ओके, आगे देखो, इससे आगे देख लो। अब देखो मेरी बात, 22/7 सर ये सही डाल के दो मार्कर में। एक चीज और देखना, ये आ रहा है क्या 462 तक पूरा आ रहा है ना इसमें। ओके, अब देखो 2H, तो 2H और H प्लस 2H, अरे H में 2H जोड़ दो, ये है अपना H और इसमें 2H जोड़ देंगे, कितने H हो गए भाई 3H हो गए। कितने H हो गए 3H हो गए, और लास्ट में कितना बच रहा है 462। चलो चलते चलो कितना हो गया देखो, इस 2 को उधर ले जाऊंगा, 22/7 को उधर ले जाऊंगा, इस 2 को भी उधर ले जाऊंगा, इस 3 को भी उधर ले जाऊंगा। यहां पे क्या रखेंगे, सिर्फ एक तो ये H और एक ये H, इन 2 को ही यहां पे रखेंगे। अब बोलो H क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा H², गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा H² बराबर क्या हो जाएगा 462 तो अपना है ही, ये तो अपना दोस्त है, साथ रख रहे हैं शुरू से। अब यहां पे देखो 7 यहां पे नीचे है ना, तो भाई 7 तो आ जाएगा ऊपर, बाकी सारी चीजें नीचे, 2 नीचे, 22 नीचे, ये 2 नीचे, ये 3 नीचे। ओके, अब जितना कट रहा है उतना काट देंगे। 462 को सबसे पहले 2 से काट देंगे, बोलो कितना आएगा 2 से काटेंगे तो, अरे 462 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 231 आ जाएगा, सीधा सीधा ही 231 में 22 का भाग जाएगा क्या, चलो एक बार 3 का भाग देंगे, इसमें 3 का चला जाएगा, इस 3 को इस 231 से काट दिया, कितना आएगा 3 का भाग 23 में तो 7 बार जाएगा, 21, 7 21 बच गए 2, 1 21, तो वापस कितना हो गया अपना 77 हो गया। वापस काटो 77 को, तो 77 में 11 का भाग जाता है और 7 बार जाता है, और 22 में भी 11 का भाग जाता है और 2 बार जाता है। ओके, चलो भैया जो चीजें बच गई उनको लिख देंगे। ऊपर देखो क्या क्या बच गया भाई, ये तो कट गया पूरा, 7 बचा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। नीचे देखो ये कट गया, ये कट गया, एक तो ये 2 एक ये 2, कितना बच गया नीचे 4 बच गया। H का स्क्वायर है उधर ले जाओ, H का स्क्वायर है तो उधर ले जाओ स्क्वायर को, क्या हो जाएगा 49/4। ओके, H का मान कितना होगा बोलो, √49 का 7, 4 का 2, 7/2, 7 का आधा मतलब 7/2 कितना होता है 3.5 ही होता होगा, कितना होता है 3.5 होता है। ये तो अपने पास क्या आ गया 3.5, तो
एच आ गया, ठीक है ना। कोई ज़्यादा हार्ड काम तो नहीं है, एकदम आसान सा है। दोबारा देखो एक बार। अच्छा कहाँ तक हो गया ये? बेलन का आयतन पूछा है हमें ज्ञात क्या करना है वो चीज़ देखो, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो भाई आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पता है, एच का मान आ गया, आर का मान नहीं पता अभी, आर का मान अभी तक नहीं पता है। तो यही आर का मान ही क्या करेंगे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि भाई जो आर है, जो अपना आर है वो 2h के बराबर है, आर है वो 2h के बराबर है, ठीक है। अब h कितना है? h 3.5 है, तो r कितना हो जाएगा? 3.5 का 2 गुना। भाई h कितना है? 3.5 दिख रहा है उधर, h कितना है? 3.5, 3.5 को 2 से गुना करो 7, तो r कितना हो जाएगा अपना? 7। इसको नाम दे दूं समीकरण 2, अरे दे दूं क्या? और ये हो गया अपनी समीकरण 1। तो देखो ये हो गया अपना, ये हो गया। अब यहां पे मैं तीसरा पोर्शन शुरू कर रहा हूं इसका, ठीक है। ये तो अपना पहला पार्ट है, यहां से तो शुरू किया था, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये। अब देखो इसमें भाई r का मान कितना आएगा, किससे आएगा? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से r बराबर 2 गुणा 3.5, और ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। r का मान आ गया है, h का मान आ गया है, और हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे? अतः है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 बराबर आर स्क्वायर। आर कितना अपने पास में? 7 है, 7 को गुणा कर देंगे 7 से, और एच बोलो कितना आया? 3.5 आया। 7 को 7 से काट देंगे, 22 गुणा 7 गुणा 3.5 बच गया। और ये कर लेना, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आयतन निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। आयतन लगा सेंटीमीटर क्यूब, इसमें क्या होगा? लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो कर लेना चाहो तो। हो गया? वेरी गुड। इससे अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन ये भी ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख जाए ना आपको, इसका मतलब ये सोच लिया करो कि ये आ सकता है 4 नंबर का, ठीक है ना। क्योंकि आएगा तो 4 ही नंबर का, इससे आएगा तो, और या फिर 1 नंबर का आएगा, बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है। 5 तक हो गया, 5वां क्वेश्चन ठीक था। 6 का क्वेश्चन, 6 के क्वेश्चन में आ जाओ। 6 का क्वेश्चन क्या था कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 660 वर्ग सेमी। 660 वर्ग सेमी कौन सा है? वक्र वाला है। वक्र वाला समझ रहे हो? वक्र वाला मतलब ये अगर अपना बेलन है तो ये वाला, ठीक है ना। देखो जब भी एक क्वेश्चन करो ना तो आपके डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा बेलन होता है और इसका ये वाला क्षेत्रफल है। ओके। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर है। तो ये भी लिख देता हूं एक बार यहीं पे, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई है। इससे आगे देखो, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, कर देंगे भाई। आयतन तो ज्ञात इसका कर ही देंगे हम। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या क्या चाहिएगा इसके लिए? पाई चाहिएगा, पता है। आर चाहिएगा, नहीं पता। एच चाहिएगा, एच तो पता है। तो पहले आर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? इसमें त्रिज्या निकालेंगे। निकालूं त्रिज्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बोलो? यहां पे एक चीज लिख देता हूं प्रश्नानुसार, ठीक है ना। और ये नाम तो आप लगभग सभी क्वेश्चन में लिख सकते हो जब शुरू करते हो तो उससे पहले। वक्र पृष्ठ कितना होता है?
यही होता है वक्र पृष्ठ। 2 की जगह लिखो 2, पाई की जगह लिखो 22/7, आर की जगह आर ही लिख दो, एच की जगह 15 लिख दो और 660। कुछ कट रहा है क्या? कटेगा तो कुछ नहीं। तो आर को तो यहीं पे रखेंगे, आर को तो यहीं पे रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाओ। 660 तो अपनी जगह है, 7 नीचे है तो 7 ऊपर आ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा इसका। 2 ऊपर है, इसका डेमोशन हो जाएगा। 22 ऊपर है, ये भी नीचे। 15 ऊपर है, ये भी नीचे। ठीक है भाई, 7 सिपाही था, अब ये ऊपर आ गया, थानेदार बन गया। और ये पहले जो 3 थानेदार थे ये नीचे आ गए। ठीक है, इनका क्या हो गया? डेमोशन हो गया है। आर का मान निकालना है, इनको काटा पीटी करके इन्हीं से क्या करेंगे हम? आर का मान निकालेंगे। देखो 15 का भाग इसमें जाएगा क्या? जाएगा, इसमें जाएगा। 15 को काट दो, 660 को काट दो, कितना आएगा बोलो? 15 का भाग पहले तो 66 में दो, 15 चौके 60, 6 बच गया, 6 के आगे 0, वापस 44। अब तो आसान हो गया ना? अब क्या हो गया? आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? इस 44 को इस 22 से काट देंगे, यहां पे कितना बच जाएगा अपने पास में? 2, और ये तो कट गया पूरा। अब इस 2 को इस 2 से लगभग सारा कट गया है, कुछ बचा है क्या? 7 बचा है। बचा क्या है? 7। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। जब आपने r निकाल ली है भाई, ऊंचाई आपके पास है, मतलब h आपके पास है, r आपने निकाल ली है, तो ऊंचाई है r है, पाई का मान आपको 22/7 पता है सभी को। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप ये कर सकते हो, इसमें पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, और यही इसका आयतन होता है, तो ये आप ये ज्ञात आराम से कर सकते हो। करना कैसे देखो, अतः आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अरे आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच, मान रखो और निकालो। ठीक है ना? ये काम आपको मैं नहीं करके दूंगा, ये काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। क्यों? स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझना चाहो दोबारा तो। चलो इससे आगे आओ। अब देखो, आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। नई कौन सी चीज? एक नई चीज है, जो बेलन है वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एक खोखला बेलन है। ठीक है ना? खोखले बेलन के बारे में 2-3 क्वेश्चन हैं अपने, तो वो हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अगर वीडियो लंबा खींच रहा है तो अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, यहां तक हो गया है अपना। इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, 7 में क्या है? एक बेलन का आयतन दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो पहले तो लिखो बेलन का आयतन, पहले तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर और आधार का क्षेत्रफल बराबर। 2 चीजें दे रखी है, ये तो है 30 पाई, ये तो कितना है? 30 पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई, ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्रश्नानुसार लिख देंगे। आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? ये अपना बेलन है, ये इसका आधार है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? अरे दिख रहा है क्या क्षेत्रफल कितना होता है? कितना हो रहा है? पाई आर स्क्वायर। यही काम में लेना है। बोलो बेलन का आयतन, यहां पे एक नाम लिख दूंगा, प्रश्नानुसार। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार। बेलन का आयतन, अरे बोलो बोलो कितना बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच है। आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल अभी अभी बताया था पहले ही बेलन दिखा के, कितना आया था? पाई आर स्क्वायर। कितना आया था? पाई आर स्क्वायर बराबर। ये किसके बराबर है? आयतन है, तो आयतन के बराबर में क्या लिख देंगे? आयतन के बराबर में जितना आयतन है वो लिख देंगे, 30 पाई बटा,
ये है आधार का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर में आधार का क्षेत्रफल कितना है बोलो? आधार का क्षेत्रफल 6 पाई। अब देखो इस क्वेश्चन में आएगा काटने का मजा, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 6 से 30 को काटेंगे तो 5 बच गया और डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई ऊंचाई का मान कितना हो गया? 5 हो गया। क्या पूछ रहा था? ऊंचाई पूछ रहा था। अरे मजा आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? ये आपका हो गया आंसर। 1 2 3 4 लाइनों में इसका आंसर हो गया है। ओके, अब देखो अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन बड़ा करना पड़े तो कैसे करोगे? भाई ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर 2 लाइनों में ये लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर ये लिख देंगे, और उसके बाद में एक लाइन और भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा ही करना है तो क्या लिख देंगे? अतः बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। देखो सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या होगा? इसमें सेंटीमीटर लगा देंगे, 5 सेंटीमीटर होगी। ये लाइन और लिख दी, हो गया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा। इससे आगे देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन कर लोगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले भी लिया? ज़्यादा ही फास्ट हो गए। चलो आगे देखो, हो गए अपने 7 तक क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आ जाओ। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। करेंगे कैसे? देखो ध्यान रखना है कि बात, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम यही करते हैं। चलो अभी करके ही बताता हूं आपको। बेलन का आयतन, क्वेश्चन नंबर 8, बेलन का आयतन बराबर, और क्या दे रखा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन कितना दे रखा है? अरे आयतन है लाडलो 1650, 1650 आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और 660 वर्ग सेमी। भाई ये 660 वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। 660 वाला क्वेश्चन याद आया? थोड़ी देर पहले किया था। जैसे 15 से काटा था इसको, फिर 44 आया था, ऊपर 44 आया, 44 को 22 से काटा था, याद आया कुछ? फिर 2 बचा सा, 2 को 2 से काटा था, आर का मान 7 आया था। अरे याद आया ना? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो इसकी ओर करते हैं हम। कितना है? अरे दे क्या क्या रखा है हमें? दे क्या क्या रखा है? तो बेलन का आयतन, तो सबसे पहले तो आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे, और उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या करेंगे बोलो? प्रश्नानुसार एक काम करो, आयतन का फॉर्मूला यहां पे लिखो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, सामने लिख दो आयतन 1650। अब हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना? कैलकुलेशन करते ना तो हम कैलकुलेशन ही करते, अब तो हम काटापीटी करेंगे इसकी। काटापीटी मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके नीचे लिख दो 2 पाई आर एच, और इसके नीचे ये लिख दो 660। भाई आयतन बराबर ये है तो आयतन का फॉर्मूला बराबर ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर ये। अरे समझ में आ गया? वेरी गुड। इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। अब एक ही बेलन की बात हो रही है या 2 अलग अलग बेलनों की? एक बेलन की बात हो रही है। भाई एक बेलन की है तो एक बेलन की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही इसकी होगी। ऊपर देखो आर स्क्वायर है और नीचे क्या है? आर है। आर स्क्वायर और नीचे क्या है? आर है। तो ऊपर 2 आर है, नीचे 1 आर है, तो इसको काट देंगे। इसको इससे काटो, ऊपर एक आर बच गया, नीचे 2 बच गया। एक्सक्यूज मी। यस सर। अब देखो करना क्या है हमें? ऊपर आर बच गया और नीचे 2 बच गया। ऊपर आर और नीचे 2 बच गया। इधर देखो क्या बचा है? 165 और 66 है। भाई अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, कट रहे हैं तो काट ही देंगे। 66 में किसका भाग जाएगा? 22 का भाग जाता है। 22 44 66, 11 का भाग भी जाता है, 11 का भाग भी जाता है। तो काट रहा हूं इसको,
भाई 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार, और इसमें 11 का भाग है 11 एकम 11, कितना बच गया 5, 5 क्या कि 5 से लिखेंगे 55, और 55 में 11 का भाग जाएगा 5 बार। ऊपर 15 है, नीचे है 6। अब दोनों में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग दोनों में जाएगा, 3 का भाग दोनों में जाएगा। तो मैं इसको काट के यहाँ पे 3 लिख रहा हूं और 2, इसको काट के यहाँ पे 2 लिख दूंगा और इसको काट के यहाँ पे 5। क्यों, समझ में आई मेरी बात? मतलब है 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ओके, अब देखो आगे, ये तो हो गया 5, ये हो गया 2, यहाँ पे लिख देंगे 5/2। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक तो यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एक आप जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से आप करोगे तो होगा काम। ठीक है भाई, मैं तो अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे करता हूं, 2 को 2 से काट दिया और r बराबर 5 आ गया। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। मैं तो ऐसे निकालूंगा। अगर ये किसी को नहीं समझ में कि सर इस 2 को इस 2 से कैसे काट दिया, तो समझो, मान लो इस 2 को मैंने काटा नहीं, इस 2 को मैं इधर ले आया। ओके, तो यहां पे ये ऊपर आ जाएगा 2। अब इस 2 को तो इस 2 से काट सकता हूं ना, ये 2 है, इसको मैंने वज्र गुणा कर दिया ऐसे, इस 2 को इधर ले आया तो 5 से गुणा कर दिया इसको। ठीक है, अब 5 से गुणा कर दिया तो ये 2 इससे कट सकता है, तो हम वहां पे ले जाके काटेंगे इससे पहले, तो इसको पहले काट देंगे ना, पहले इसको बलि का बकरा बना देंगे। ठीक है, ये लो r बराबर है 5 सेंटीमीटर। भाई 2 चीजें याद करनी थी, एक तो ऊंचाई और एक त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या, यही करना था। इससे आगे देखो अब, और क्या हो गया इसमें, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, जब त्रिज्या हो गई है, अब ऊंचाई के लिए क्या करेंगे बोलो। देखो 2 चीजें रखें, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, इन्हीं में से किसी में हम r का मान रख के और निकालेंगे। अब बताओ आसान कौन सा पड़ेगा, भाई ऊपर वाले में रखो चाहे नीचे वाले में रखो, दोनों में आ जाएगा। आसान कौन सा पड़ेगा, भाई आसान पड़ेगा ये वक्र वाला। क्यों, एक तो देखो संख्या छोटी है, एक इसका फॉर्मूला भी आसान सा होता है 2πrh, इसका तो पाई r फिर स्क्वायर लग जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ वाला लिखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे समझ में आ रही है, वक्र वाला ही क्यों लेंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं, पुनः। भाई पुनः शब्द आपको कब इस्तेमाल करना है, जब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पहले काम में ले लिया है, उसके बाद में अब दोबारा काम में ले रहे हैं तो पुनः लिखेंगे। तो पुनः है 2πrh बराबर 660, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है ना ये 2πrh। यहां पे लिखो मान, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 5, h की जगह h लिखेंगे, बराबर 660 की जगह 660। सेम चीजें, बराबर की जगह बराबर, h की जगह h, r की जगह 5, पाई की जगह 22/7, 2 की जगह 2। इन सभी चीजों को इधर ले आएंगे h को छोड़ के। तो बोलो क्या लिखूं यहां पे, सबसे पहले तो लिख दूंगा यहाँ पे h बराबर, फिर क्या आ जाएगा, h बराबर 660, तो ये हो गया 660। चलो थोड़ा छोटा लिखता हूं एक बार, h बराबर 660, इनको इधर लाएंगे तो बोलो क्या होगा, नीचे कौन से आएंगे, नीचे 2 आएगा, नीचे 22 आएगा, और नीचे ही 5 आएगा, और ऊपर आ जाएगा 7। 2 22 5, 2 22 5, काट दो जितना कट रहा है। भाई सबसे पहले तो काटेंगे 5 से, काटेंगे इसको 5 से काट देंगे 660 को, 5 का भाग 6 में एक बार, 1 बच गया 16, 5 का भाग 3 बार, और 5 का भाग 2 बार। अब देखो 132, तो 22 का भाग जाता है 132 में, 22 पंजे 110, 22 6 132, और क्या कट रहा है भाई, 2 कट जाएगा 6 से 3 बार, और बोलो h का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। देखो अगर ये ऐसे क्वेश्चन है, या तो ये सही होंगे
या फिर गलत होंगे, ठीक है ना। आधा सही वाला ऑप्शन इनमें नहीं होता है। हाँ भाई इतना जरूर है, जैसे मान लो कि आपने ऐसे ऐसे लिख दिया और जैसे मान लो कहीं काटने में अगर गलती हो जाए, हो भी जाती है, किससे भी हो जाए, तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है ना। उसमें थोड़ी बहुत नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहीं से गड़बड़ शुरू कर दी, मतलब फिर तो गड़बड़ी है। ओके, कितने क्वेश्चन और बच गए इसके? 9, 10, 11, 12, ठीक है। इनमें से देखो एक तो 10 का क्वेश्चन नहीं आएगा, संपूर्ण खोखला बेलन, ये वाला क्वेश्चन आएगा। खोखला बेलन ये आएगा नहीं, चबूतरा वाला ये नहीं आएगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से, 2 ही मिनट में 9 का क्वेश्चन, बाकी हम कल करेंगे। फिर 8 तक हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आंसर आ गया, ये आर है वो एच है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और है ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों चीजें हो गई। क्या बता रहा है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई संपूर्ण का और वक्र का, पहले कौन सा नाम बोला? संपूर्ण, तो ऊपर लिख देंगे संपूर्ण। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखो यहां पे चलो, और आप लिखना चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, और ये त्रिज्या, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। ऊंचाई हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये चीज है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे एक नाम और लिख देना प्रश्नानुसार। भाई इनका अनुपात ज्ञात करना है तो ये लिख देंगे। बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को याद है, 2πr(h + r) बट्टा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h), 2πr(h). इतना सभी को पता है। अब देखो आज जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सभी में क्या आ रहा है? बड़े मजे हो रखे हैं अपने, कट रहा है सब कुछ। कट रहा नहीं कट रहा? अरे 2πr कट रहा है। एक ही बेलन की बात कर रहे हैं तो काट देंगे। भाई अगर 2 बेलनों की बात करें तो त्रिज्या दोनों की तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक ही बेलन है तो r से r भी कट जाएगा, और पाई तो अपना ही है, पाई तो कहीं भी काट देंगे हम। चलो इससे आगे आ जाओ। अब चलो यहीं पे लिखते हैं डायरेक्ट, h + r। बोलो h का मान कितना है? ये तो कट ही गया ना, कोष्टक h का मान प्लस r का मान बट्टा h का मान। h का मान कितना है? 7.5। बोलो बोलो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 0.5 11, और 11 बट्टे 7.5। अब अनुपात तो पॉइंट में तो ज्ञात करेंगे नहीं, अनुपात को पॉइंट में ज्ञात नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? देखो इस वाला पॉइंट हटाएंगे, तो इस वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे? एक 0 लगा देंगे। भाई ऊपर क्या कर देंगे? एक 0 लगा देंगे, तो नीचे वाला 75 हो गया, ठीक है। भाई इसका एक पॉइंट हटाया, मतलब इसको हमने कुछ दिया। क्या दिया? इसको 10 देंगे तभी तो पॉइंट हटेगा, तो इसको भी 10 देंगे, और 11 × 10 110 हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा सभी को शायद। अब ये देखो कि 75 और 110 में किसका पूरा पूरा भाग जाएगा? 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 5 से काटो एक बार, 75 को काटो 5 से, 15, 15 5 75, इसको काटो 5 से, 22 5 110, 22 और बट्टा में आ गया 15। अब कुछ कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा।
अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो अब आंसर आ जाएगा, अब नहीं कटेगा तो अब आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 22:15, 22:15। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि लगभग अपना टाइम हो चुका है क्लास का, शायद 50-55 मिनट की क्लास हो। कितनी हो गई सर? हो गई है। ठीक है, तो आगे क्लास में बात करेंगे हम खोखले वेलन के बारे में, और जितने भी क्वेश्चन है इसमें मतलब हो गए हैं, 9 तक क्वेश्चन हो गया, 10 का क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, 11 का क्वेश्चन है बेलनाकार। अच्छा, पानी भर रहा है, ठीक है, पानी कल ही भरेंगे अब, ठीक है ना, आज पानी नहीं भरेंगे। 11, 12, 13 क्वेश्चन है, उसके बाद में गोले की बात करेंगे कल, गोल गोल गेंद वाला। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिए। जितने भी क्वेश्चन है अगर समझ में आए तो बताना मेरे को, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के बता देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो तो पढ़ते रहो, बाय बाय।